हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर से रिलेटेड। यस दोस्तों, एंड उस शेयर में हम लोगों को अभी इस हफ्ते गिरावट देखने को मिल सकती है। यस फ्रेंड्स, ये गिरावट देखने को मिल सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट आप चाहो तो इस गिरावट का फ़ायदा उठा के, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो इसी गिरावट का फ़ायदा उठा के आप चाहो तो उस कंपनी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, या फिर उस शेयर को खरीद सकते हो। गिरावट में आप लोगों ने इस शेयर को खरीदना चाहिए, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करना क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है, वो तो आप ही के ऊपर रहेगा। बट ऐसा क्यों, गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ऑलरेडी कैसे पता है, इसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके जाना चाहूँगा कौन से शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने वो शेयर मैंने ओपन कर दिया है, वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। येस दोस्तों, इस कंपनी में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलने वाली है। मैं आज के दिन का चार्ट पैटर्न आपके सामने यहाँ पे ओपन करना चाहूँगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। स्लाइटली 0.38% तक की हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। बट आने वाले हफ्ते तक हम लोगों को इस शेयर में अच्छी खासी और गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड उसके पीछे की वजह ही कुछ ऐसी है, जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अभी तक कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही कंफर्म हो जाएगी हम लोग को इस शेयर में प्रोबेबली गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड उसमें आप लोगों ने कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, यही मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ। सो एक दिन का चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही आज न्यूज़ एक आ चुके प्रोबेबिलिटी वाली न्यूज़ है, तो उसी के बाद हम लोग को ये गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आर्टिकल के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके बदौलत हम लोगों को यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, न्यूज़ आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। इंडियाज बिगेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और द एसबीआई टुडे अप्रूव द डाइवेस्टमेंट ऑफ एन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 10 lakh इक्विटी शेयर्स विच कंस्टिट्यूटिंग 2.1% ऑफ एन our stake in a SBI Life to achieve the minimum public shareholding 25% through the offer for sale process through the stock exchange mechanism। सो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों कि SBI यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि लगभग 2.1% तक का स्टेक वो यहाँ पे बेचेंगे, जो कि हो जाता है 2 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लगभग 2 से 3% के बीच में ही हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अभी भी कह रहा हूँ, ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, बट आप सभी लोगों को पता है 17 जून को हम लोगों को यहाँ पे एसबीआई की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग भी देखने को मिल सकती है। एंड उसीलिए मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कुछ ना कुछ हम लोगों को ये न्यूज़ के द्वारा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल की न्यूज़ के द्वारा हम लोग कह सकते हैं एसबीआई लाइफ में यहाँ पे ओएफएस लाने का प्रस्ताव यहाँ पे हो सकता है। अभी ऑफर फॉर सेल आप सभी लोगों को पता है यूजुअली हमेशा डिस्काउंट के ऊपर आता है। सो रिटेल निवेशकों को भी यहाँ पे 5% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। कंफर्म जब ये न्यूज़ हो जाएगी तो डेफिनेटली वापस वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट आप सभी लोगों को पता है जब भी डिस्काउंट के ऊपर ये सारी चीज़ें होती है तो हम लोग को ये गिरावट देखने को मिल जाती है स्टॉक में। बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली जो ओएफएस था, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, वो था डीमार्ट का। एंड डीमार्ट में भी हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। अच्छा खासा शेयर चल रहा था, बट ओएफएस लाके यहाँ पे बाद में वो शेयर डिस्काउंट में होने के कारण वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। सो अगर कंपनी के बारे में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है तो आप देख सकते हैं एसबीआई लाइफ इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियाज लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द लीडिंग global insurance company BNP Paribas Cardiff। SBI on a Wednesday said it will hold its general meeting on a 17 June through a वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। ये मैंने कल आप लोगों को जो डेली अपडेट्स रहता है उसमें मैंने कवर किया था एंड आप लोगों को कहा था इसके ऊपर नज़र रखनी है। तो आज ही हम लोग को ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। सो ये कंफर्म हो गया नहीं, ये तो अभी हम लोगों को आगे जाके समझ में आ जाएगा। सो उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे जिनको थोड़ा सा डिटेल में पता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। बट आप सभी लोगों को पता है अभी जो एजीएम है ईजीएम है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे परमिट कर दिए एमसीए ने, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है तो इतना तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे देना बन ही जाता है, क्योंकि आप देख जाओगे कि वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट ही तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अलाउड कर दी है। सो इस न्यूज़ का हम लोगों को दोनों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एंड सबसे ज़्यादा एसबीआई लाइफ के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे तो ओएफएस सीधा सीधा आने वाला है एंड वो भी डिस्काउंट में हम लोग ऐसा पकड़ के चल सकते हैं। सो एसबीआई की अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर का जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का था 3581 करोड़ का नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो आप सभी लोगों को पता है जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिला था 327%, जो कि
158 करोड़ था, बट आप सभी लोगों को पता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था वहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम था, वन टाइम प्रॉफिट था, एंड वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना स्टेक सेल किया था क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ से उन लोगों को लगभग 2730 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे हुआ था। आप देख सकते हैं वन टाइम गेन। सो इसको हम लोगों ने इग्नोर करना है। सो जो बैंक के रिजल्ट है वो फ्लैट देखने को मिले थे, बट एनपीएस में हम लोगों को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था, क्योंकि एनपीएस में गिरावट देखने को मिली थी। अगर एसबीआई लाइफ की बात करें तो हम लोग को 16% तक की जंप देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट में 530 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज किया था। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें वो भी पहले 11,333 करोड़ हुआ करता था, जो कि बढ़ के 11,862.98 करोड़ देखने को मिला है। सो दोनों कंपनी हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी। हालांकि एसबीआई में हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पीएसयू बैंक में अगर आप जाते हो तो किसी को भी सिलेक्ट मत करना, बट एसबीआई पे आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा एक्सपोजर मत रखना, क्योंकि वो एक कछुए के चाल चलने वाला स्टॉक है। सो आपका पैसा तो सेफ रहेगा, बट ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। सो इस न्यूज़ के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एसबीआई लाइफ में हम लोगों को अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो इस कंपनी के ऊपर हम लोग जरा से यहाँ पे आ जाते हैं। 1000 के ऊपर ये कंपनी चलती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 एंड उसका जो इम्पैक्ट है, जिसके बदौलत ये स्टॉक हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिला है, एंड वो और भी नीचे जाएगा ओएफएस के जरिए। सो ये कहना चाहूँगा कि प्रेशर मत लेना कि ओएफएस के जरिए हमेशा यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है, तो स्टॉक नीचे जाते हैं, बट उसके पीछे की वजह यहाँ पे कोई भी इंटरनल इशू नहीं है, ना कि कोई एक्सटर्नल इशू भी है। इनफैक्ट ये ओएफएस के द्वारा स्टेक सेल किए जा रहे हैं, उसी के दरमियान हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो कंपनी लॉन्ग रेंज में बहुत ही शानदार है। अभी अभी आई हुई कंपनी आप लोग देख सकते हैं, 2017 से ही आप लोगों को ये इनका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 गिरावट देखने को मिली है। बट इंश्योरेंस सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ये आगे ज़रूर ग्रूम हो सकता है। इसके पीछे की दो कारणें भी मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे बड़ी वजह एलआईसी। यस दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ इस वक्त नहीं आएगा, जो कि मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया था। एंड उसी के साथ साथ जो इंश्योरेंस बिजनेस है अभी ग्रूम इसीलिए होगा क्योंकि अभी जो फिलहाल की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग पहले इंश्योरेंस को जस्ट फॉर एन 80C का जो डिडक्शन रहते थे आईटीआर फाइल करते वक्त, वहाँ पे क्लेम करने के लिए लेते थे। तो इसीलिए अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेंगे, तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन कंपनीज़ को होने वाला है। सो लॉन्ग रेंज में ये कंपनियाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अगर हम लोग एनएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आप इजीली डेटा देख सकते हैं। 738 पे फिलहाल स्टॉक चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 1030 का था, एंड अगर इसका लो की बात करें तो 519 का लो देखने को मिला है। आज के दिन की बात करें तो 42% तक हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो कंपनी में एज सच कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही अच्छी है। एंड अगर हम लोग उसकी भी साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट भी देखें, सो बैलेंस शीट में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखते तो इजीली चेक कर सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5,552 करोड़ के रिजर्व 6,576 करोड़ के हो चुके हैं। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्जा, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो कंपनी के पास डिसेंट 2,420 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ही शानदार है। सो लॉन्ग रेंज में ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस और भी यहाँ पे ज़रूर दे सकती है। सो कंपटीशन की बात करें तो ये आप सभी लोगों को पता है एसबीआई लाइफ का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बट येस जो सीरियसली जो अच्छे कंपनीज है, जो कि बाकी भी डेट फ्री कंपनीज है, रिटर्न अच्छे देते, तो उसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। ये भी हमारे पोर्टफोलियो में आप सभी लोगों को पता है, जो अच्छे शेयर है हम लोग ज़रूर उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो कॉम्पिटिशन का फ़ायदा भी हम लोगों को हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ और एक बड़ा कॉम्पिटिटर आप लोगों के सामने ओपन करना चाहूँगा, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। सो ये 3 कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई। तीनों की तीनों कंपनियां जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी आप लोग ऐसा भी यहाँ पे पकड़ सकते हो। एंड इसी का फ़ायदा इन तीनों कंपनी को होता है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप चाहते हो तो ये तीनों कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। सो आप लोगों का पोर्टफोलियो भी यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक ही कंपनी में ना रहते हुए 3 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, वापस आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये जो कंपनी है, मैं एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ वापस, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो इस कंपनी में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड वापस कहना चाहता हूँ, ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, बट आने वाले इसी 7 दिनों में, इसी हफ्ते में हम लोग को ये न्यूज़ कंफर्म होती हुई भी देखने को मिल सकती है। सो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को थोड़ी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये गिरावट के पीछे की वजह ऑलरेडी बता दी है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसमें लॉन्ग रेंज के लिए इनफैक्ट OFS में भी पार्टिसिपेट करके यहाँ पे निवेश करके रख सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।